नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य सागर में, जहाँ आपको अलग अलग लेखकों की कहानियाँ मैं सुनाती रहती हूँ। आज मैं आपको पंडित अरुण कुमार शर्मा जी की कहानी नरकंकाल सुनाऊंगी। नरकंकाल, जी हाँ, नरकंकाल। एक नहीं, तीन तीन नरकंकाल। सभी मजदूरों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। सभी के चेहरे स्याह पड़ गए थे। खुदाई का काम कोई भी आगे करने को तैयार नहीं था। पुरातत्व विभाग में मेरी नई नई नियुक्ति हुई थी उस समय, और मेरे निर्देशन में पहली बार खुदाई का काम हो रहा था असम के उस घोर जंगली इलाके में। मनोहर लाल उस इलाके का ठेकेदार था। जंगल काटने का ठेका लिया करता था वह। उसी ने खुदाई के लिए 30-40 मजदूरों का इंतजाम किया था। बातचीत के सिलसिले में मनोहर लाल ने बताया था कि वह टीला भुतहा है। वहाँ रात में अक्सर प्रेतात्माएं घूमती हैं। टीले के बगल में बैताल बाबा का जो मंदिर है, सुनने में आता है कि अमावस्या की काली रात में वहाँ सारी प्रेतात्माएं इकट्ठी होती हैं और जलसा करती हैं। फिर बड़े मध्यम स्वर में मनोहर लाल ने अंत में कहा, साहब, यहाँ खुदाई ना कराएं तो अच्छा है, वरना कोई भी मुसीबत खड़ी हो सकती है। प्रेतात्माएं जो ठहरी। मनोहर लाल की बातें सुनकर हंस पड़ा मैं। बोला, हर जगह को ही लोग बुतहा करार दे देते हैं। आसाम में कोई भी ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ भूत प्रेत विचरण ना करते हों। सभी जगह तो भूत प्रेत हैं। क्या उनके डर से सरकारी काम बंद करा दूँ? मनोहर लाल ने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया, बस सिर झुकाकर चला गया। आसाम की पहाड़ी तलहटी में था वह टीला, जिसके बाईं ओर घने जंगलों का सिलसिला था। जंगल के सीने को चीरती हुई एक पहाड़ी नदी टीले को छूती हुई बहती थी। नदी के किनारे ही बैताल बाबा का मंदिर था। काफ़ी पुराना हो चुका था मंदिर। मूर्ति के नाम पर मंदिर के भीतर एक ताखा था। तेल सिंदूर से पुता रहता था वह। सुनने में आया था साल भर में यहाँ एक बार बैताल बाबा का मेला भी लगता है। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ आकर मनौतियाँ मानते हैं, मुर्गे की बलि देते हैं और शराब चढ़ाते हैं। मंदिर से कुछ दूर पर एक मंजिला मकान भी था। वह भी काफ़ी जर्जर और पुराना था। उसकी दीवारें गिर चुकी थीं। जगह जगह जंगली घासें उगी थीं। खुदाई का काम बंद हो जाने के कारण मुझे परेशानी हो रही थी। मैं जब अपने सहयोगी डॉक्टर सक्सेना को लेकर खुदाई की जगह पहुंचा तो वहाँ मनोहर लाल से भेंट हो गई। वह मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब, मैंने कहा था ना कि टीला भुतहा है, खुदाई ना कराएं। मैंने मनोहर लाल की बातों की ओर ध्यान नहीं दिया, चुपचाप सक्सेना के साथ आगे बढ़ गया। लगभग 16 से 20 फीट नीचे एक पक्के चबूतरे के भीतर वे तीनों नरकंकाल मिले थे। मैंने ध्यान से देखा, तीनों साबुत थे, कहीं से टूटे हुए नहीं थे। उसमें से 2 नरकंकाल तो औरतों के थे और तीसरा पुरुष का, पर ऐसा मुझे लगा। पर वैज्ञानिक परीक्षण करने पर पता चला कि उनमें से 2 पुरुष और 1 स्त्री थी। आगे के परीक्षण के लिए मैं नरकंकालों की खोपड़ियाँ अलग कराकर अपने साथ ले गया। उसकी सूचना अपने अधिकारियों को दे दी। उस दिन सांझ का समय था। आकाश में बादल छाए हुए थे। पूर्वा हवा बह रही थी। वातावरण में गहरी नीरवता छाई हुई थी। मैं धीरे धीरे चलकर बैताल बाबा के मंदिर के टूटे चबूतरे पर बैठ गया। निशा का पत्र उसी दिन मिला था मुझे। अमेरिका से शीघ्र लौटने वाली थी वह। मेरा मन काफ़ी प्रसन्न था उस समय। पूरे 4 साल बाद निशा से भेंट होगी। मुझे कितना चाहती है वह। इतना दूर जाकर भी मुझे भूल नहीं पाई थी। उसी की यादों में खोया ना जाने कब तक बैठा रहा चबूतरे पर, पता नहीं। अचानक मकान के खंडहर में से किसी की चीखने की आवाज़ आई। भय से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बड़ी दर्दनाक चीख थी वह। फिर मैं 1 मिनट भी वहाँ नहीं रुका। वापस लौट आया अपने कैंप में। सारी रात सोया नहीं। बराबर उस चीख की याद आती रही मुझे। सवेरे मैंने इसकी चर्चा पिंगुल से की। पिंगुल मेरा स्थानीय नौकर था। मेरी बात सुनकर वह बोला, साहब, उस मकान में शास्त्री जी का भूत रहता है। कभी कभी वही चीखता चिल्लाता रहता है। फिर उसने आगे जो कुछ बताया वह बड़ा ही विचित्र था। उसने बताया, लगभग 40-50 साल पहले उस मकान में रमाकांत शास्त्री नाम का एक युवक था जो वहाँ रहता था। काफ़ी पढ़ा लिखा था वह। किसी एकांत स्थान में रहकर वह दर्शन शास्त्र की एक पुस्तक लिखना चाहता था और इसी इरादे से वह उस एकांत स्थान पर बने उस मकान में रहने आया था। बाहर कम ही निकलता था। सारा दिन अध्ययन, चिंतन, मनन और लेखन में ही लगा रहता था वह। एक दिन वह न जाने कहाँ चला गया एकाएक, और फिर आज तक वापस नहीं आया। पिंगुल से मुझे यह भी मालूम हुआ कि रमाकांत शास्त्री की शादी गांव के मुखिया लक्ष्मण प्रसाद की इकलौती बेटी रेखा से होने वाली थी।
मुखिया ने ही रमाकांत शास्त्री को शहर से बुलाया था और अपना वह मकान उसे रहने को दिया था। रेखा काफ़ी आकर्षक और सुंदर थी, पढ़ी लिखी भी थी। पहली नज़र में ही वह रमाकांत शास्त्री को दिल दे बैठी। रमाकांत शास्त्री भी रेखा को चाहने लगा था। कभी कभी दोनों शाम के समय इसी टीले पर घूमने आते थे। घंटों बैठे बात करते करते रहते। मगर जिस दिन रमाकांत शास्त्री लापता हुआ, उसी दिन रेखा की लाश उसके मकान के बाहर बरामदे में पाई गई। वह अचानक कैसे मर गई इसका पता कभी किसी को ना चला। डॉक्टरों ने बतलाया कि रेखा की हृदय गति बंद हो जाने से मौत हुई थी। भगवान जाने सच क्या था। इस भयानक घटना से लक्ष्मण प्रसाद मुखिया को इतना सदमा पहुंचा कि वे पागल हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी उसी स्थिति में मृत्यु हो गई। लड़की के सिवाय परिवार में कोई नहीं था, इसलिए उनकी सारी संपत्ति सरकार ने अपने कब्जे में कर ली। तुमको ये बातें कैसे मालूम हुई? मैंने पिंगुल से पूछा। साहब, मेरी माँ मुखिया के घर के बर्तन मांजती थी और मैं भी चाकरी करता था। उस समय मेरी उम्र 15-16 साल की थी। उस समय वह टीला नहीं था, उसकी जगह एक बड़ा सा मंदिर था, 3 तल्लों का। 2 तल्ला तो जमीन के भीतर का और तीसरा ऊपर था। जहाँ तक मेरा ख्याल है बौद्धों का मंदिर था वह, क्योंकि कभी कदार बहुत सारे बौद्ध भिक्षु मंदिर में इकट्ठे होते थे और अपना पूजा पाठ करते थे। पिंगुल का कहना सही था। एक शिलालेख के आधार पर हमारे विभाग को काफ़ी प्राचीन बौद्ध मठ का पता चला था। वहाँ बौद्ध ग्रंथों के आधार पर यह भी पता चला था कि किसी समय भगवान तथागत ने अपने शिष्य आनंद के साथ उस बौद्ध मठ में कुछ समय बिताया था। सरकार को यहाँ प्राचीन और दुर्लभ बौद्धकालीन वस्तुएं मिलने की आशा थी, इसीलिए खुदाई की जा रही थी। पिंगुल की बातें सुनकर पूरी रात मेरे मानस पटल पर रमाकांत और रेखा का काल्पनिक रूप उभरता और मिटता रहा। सोचने लगा, कहीं वे तीनों नरकंकाल रमाकांत, रेखा और मुखिया के तो नहीं हैं? अगर हैं तो तीनों एक साथ और एक ही स्थान पर कैसे? मेरे सामने यह बड़ा विकट प्रश्न था। मजदूरों के अभाव में काम तो रोक देना पड़ा था। डॉक्टर सक्सेना दिल्ली चले गए, मगर मैं वहीं था। इसीलिए मनोहर लाल ने मजदूरों की व्यवस्था करने का मुझे आश्वासन दिया था। एक दिन देखा, नरकंकालों की खोपड़ियाँ गायब थीं। घोर आश्चर्य हुआ। काफ़ी खोजने पर भी उनका कहीं पता नहीं चला। आखिर वे गईं कहाँ? कौन ले गया उन्हें? किसी ज़रूरत थी उनकी? किसी अज्ञात भय से कांप उठा मेरा मन। इस घटना के 2-3 दिन बाद एक युवक मुझसे मिलने आया। काफ़ी सौम्य और शांत लगा। सुंदर और आकर्षक तो था ही, पढ़ा लिखा भी था, मगर उसकी भावभंगिमा और बातचीत करने का ढंग मुझे रहस्यमय और विचित्र लगा। जब मैंने पूछा क्या काम है, तो उसने मुझसे बड़े ही शांत स्वर में कहा, जब मजदूरों का इंतजाम हो जाए तो मैं टीले के भीतर मिले चबूतरे की खुदाई करवाऊँ। वहाँ एक पुरानी पांडुलिपि मिलेगी, जिससे सारे रहस्यों पर से स्वयं अपने आप प्रकाश पड़ जाएगा। जब मैंने पूछा कि उस पांडुलिपि के बारे में उसे कैसे मालूम हुआ, तो युवक ने पहले तो मेरी तरफ घूरा, फिर मध्यम स्वर में बोला, मेरा नाम रमाकांत शास्त्री है। रमाकांत शास्त्री? चौंक पड़ा मैं एक बारगी। मगर इस नाम का व्यक्ति तो 40-50 साल पहले लापता हो गया। अगर तुम वही हो तो इस समय तुम्हारी उम्र कम से कम 65-70 साल होनी चाहिए, मगर तुम तो अभी युवक हो। मगर मेरी इन बातों का युवक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस निर्विकार भाव से मेरी ओर देखता रहा। वह उस समय उसकी आंखों में अजीब सा सम्मोहन उतर आया था। विचलित हो गया मैं। आगे ना बोला गया, ना कुछ पूछा ही गया मुझसे। सहसा बैठे बैठे ही युवक का सारा शरीर एक भयंकर नरकंकाल में बदल गया। भय से थर थर काँपने लगा मेरा सारा शरीर। ना जाने मुझ में कहाँ से ताकत आ गई। मैं पूरे वेग से कैंप से निकलकर बाहर नदी की ओर भागा। संयोग से रास्ते में मोहनलाल से भेंट हो गई। सारा किस्सा उसे एक सांस में सुना दिया। वह भी मेरी बात सुनकर एक बार दहल उठा, फिर बोला, मैंने तो साहब आपसे पहले ही कहा था कि यह इलाका भूतों का डेरा है, पर आपने मेरी बात सुनी नहीं। खैर, आज से आप मेरे मकान में रहिए। यहाँ अकेले कैंप में रहने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप कभी भी किसी भयंकर खतरे में पड़ सकते हैं। 1 हफ्ते बाद डॉक्टर सक्सेना भी वापस आ गए और मोहनलाल ने कुछ मजदूरों का भी इंतजाम कर दिया। फिर से ज़ोर शोर से खुदाई का काम शुरू हो गया। 2-3 दिन की खुदाई से बौद्ध आश्रम की भूमिगत सबसे नीचे वाली मंजिल सामने निकल आई। दालान, आंगन और कमरे सभी सफ़ेद और लाल संगमरमर के बने हुए थे। कमरे बिल्कुल साफ और स्वच्छ थे। ऐसा लगता था कि रोज़ाना सफाई होती रही है। कमरे में एक अनिवर्चनीय सुगंध भी फैली हुई थी। बीच वाला कमरा अपेक्षाकृत काफ़ी लंबा चौड़ा था। उसकी संगमरमरी दीवारों पर भगवान बुद्ध की सारी जीवन लीला खुदी हुई थी। कमरे के भीतर घुसते ही मेरा तन मन पुलकित हो उठा। बड़ी शांति का अनुभव हो रहा था वहाँ।
काफ़ी देर तक निर्विकार भाव से खड़ा रहा मैं कमरे में। सहसा अंतर्मन में ऐसा लगा कि कोई गंभीर किंतु कोमल स्वर में मुझे पुकार रहा हो। चौंक कर चारों तरफ देखा मगर कोई नहीं था। मैं टहलता हुआ दूसरे कमरे में पहुंचा। वहां सब कुछ था मगर शांति नहीं थी। मैं वापस लौटने को सोच ही रहा था कि सक्सेना की आवाज़ सुनाई पड़ी, शर्मा जी, इधर आइए। सक्सेना साहब बगल वाले एक छोटे से कमरे में थे। जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने सामने की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहा, देखिए वह क्या है। कमरे की दीवार से सटाकर भगवान तथागत की एक अति भव्य पाषाण प्रतिमा स्थापित की गई थी। वहां पर भगवान बुद्ध की अभय मुद्रा थी। मुख पर चिर परिचित शांति और सौम्यता की प्रखर आभा थी। प्रतिमा लगभग 3 फुट ऊंची थी। प्रतिमा के ऊपर से फिसलती हुई मेरी नज़र अचानक एक वस्तु पर अटक गई। वह वस्तु थी एक संदूकची। भगवान के कमलासन के निकट रखी हुई थी और उसके ऊपर धुंधले अक्षरों में लिखा था, शांति के दूत भगवान तथागत के चरणों में, मैं रमाकांत शास्त्री। मेरा सारा शरीर एक बारगी कांप उठा और उसी के साथ उस युवक की शक्ल भी तैर गई आंखों के सामने। संदूकची तोड़कर खोली गई। उसके भीतर मृगशाला में लपेटी हुई दर्शन शास्त्र की हस्तलिखित एक मोटी सी पुस्तक भी रखी मिली और उसी के साथ लपेटा हुआ कागजों का एक पुलिंदा भी मिला, जिसके ऊपर से कागज पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, रमाकांत शास्त्री की जीवन गाथा। मेरे लिए जितनी मूल्यवान तथागत की वह मूर्ति थी, उतनी ही मूल्यवान रमाकांत शास्त्री की जीवन गाथा भी थी। जीवन गाथा का अंतिम अंश इस प्रकार था, और अब अपने जीवन की सबसे अधिक दुखदायी किंतु साथ ही सबसे अद्भुत विचित्र घटना का जिक्र करता हूँ। मेरी यह जीवन कथा जिस किसी के हाथ लगे, उससे अब मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपने अभी तक इस जीवन कथा में जो कुछ पढ़ा है, उससे आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि मेरा दिमाग खराब हो गया है? मैंने अब तक आपको अपनी जो कथा सुनाई है, उसके सूत्रबद्ध होने में तो आपको कोई संदेह नहीं है। मेरी कथा में आपको कहीं कोई अस्वाभाविकता या अवास्तविकता की झलक तो नहीं मिली? क्या आपको यह विश्वास है कि अभी तक मैंने आपको जो कुछ जिस ढंग से सुनाया है, उसी ढंग से सुनाया है जैसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति सुना सकता है? देखिए, सोचा था आपसे एक प्रश्न पूछने को और इतने सारे पूछ डाले, लेकिन करता भी क्या। इस आशंका से मेरा हृदय कांप उठता है कि कहीं मेरी जीवन कथा को पढ़कर लोग मुझे पागल ना समझ बैठें। अपनी यह दुख भरी व्यथा सुनाने के साथ ही जब मैं यह सोचता हूँ कि शायद इसे सुनने वाला इस पर विश्वास ना करे और मुझे पागल समझ बैठे, शायद वह मेरे प्रति अनुकंपा का भाव प्रकट करने के बजाय मेरा मजाक उड़ाने लगे, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे हजारों भिक्षुओं ने एक साथ ही मेरे हृदय पर डंक चुभो दिया है, और तब मैं असीम वेदना से तड़प उठता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरी इस एक कथा का एक एक अक्षर सत्य है। अपने लिए सर्वाधिक वंदनीय स्वामी विवेकानंद और भगवान बुद्ध की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं आपको जो कुछ सुना रहा हूँ वह सत्य है और उसमें कल्पना का जरा सा भी स्पर्श नहीं हुआ है। जिस समय मैं रमाकांत शास्त्री की जीवनी का यह अंश पढ़ रहा था, उस समय मुझे ऐसा लगा मानो वह स्वयं मेरे सामने बैठकर उसे सुना रहा हो। मेरे पास धन संपत्ति का कोई अभाव नहीं है। कलकत्ता में मेरे अपने कई मकान हैं, बैंक में लाखों रुपए जमा हैं। कलकत्ता के कोलाहलपूर्ण वातावरण से ऊबकर और वहाँ की व्यस्तता से घबराकर मैं आसाम के इस सुनसान, निर्जन और शांत इलाके में आया था। मेरे एकाकी जीवन को माधुर्य से भर देने वाली एक सुशील तथा सुंदर पत्नी की भी प्राप्ति होने वाली थी। सच तो यह है कि रेखा का आकर्षण ही मुझे यहाँ खींच लाया था। सोचता हूँ कि रेखा कि उस दिन सुबह जब तुम मेरे यहाँ आने के लिए घर से निकली होगी, तो तुमने अपने मन में कैसे कैसे मनोरथों और कामनाओं की सृष्टि की होगी। जन समाज की निंदा की परवाह किए बिना जब तुम मेरे मकान की ओर चली थी, तो तुमने मन में ना जाने क्या क्या सोचा। खैर छोड़ो यह सब। मैं तो भावनाओं के प्रवाह में बहता हुआ दूसरी ओर चला जा रहा हूँ। रेखा के साथ मेरी शादी पक्की हो गई थी, मगर मैं अपने हठ के कारण शादी करने को तैयार नहीं था। अभी मैंने स्वामी विवेकानंद और बुद्ध के ग्रंथों का अध्ययन किया था। मुझे इस बात का विश्वास हो गया था कि धर्म केवल विवाद का ही विषय नहीं है, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है। यदि परमेश्वर का अस्तित्व सचमुच है, तो उसका प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देना आवश्यक है, इसी जन्म में और इन्हीं चक्षुओं से।
इसीलिए मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक ईश्वर प्राप्ति के किसी मार्ग का ज्ञान नहीं प्राप्त करूँगा, इस सृष्टि के रहस्य के पीछे जिस अज्ञात शक्ति का हाथ है, उसके स्वरूप का जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त कर लूँगा, तब तक विवाह नहीं करूँगा। मैंने दर्शन शास्त्र का गहरा अध्ययन किया था, लेकिन दर्शन के जिन सिद्धांतों का बुद्धि परिचय पा चुकी थी, उसका प्रकाश अंतःकरण तक अभी नहीं पहुँचा। इसी कारण मेरा मन अत्यधिक असंतुष्ट था। प्रकृति के विभिन्न रूपों की विचित्र अनुभूति से मेरा हृदय भर जाता है। मैं घंटों अत्यधिक अशांत मन लिए इधर उधर टहलता रहता। एक दिन ऐसी ही विचित्र मनोदशा में काफ़ी देर तक टहलने के बाद मैं रेखा के घर गया। वह अकेली थी उस समय। मैं भर्राए स्वर में बोला, रेखा, कल सवेरे मेरे यहाँ तुम्हें आना होगा। यही कहने 3 मील का रास्ता तय करके तुम्हारे पास आया था इस समय। किस लिए? चकित होकर उसने पूछा। कोई खास बात नहीं है, बस यूँ ही। आप भी कैसी बातें करते हैं। शादी से पहले इस तरह का मिलना जुलना क्या उचित होगा? दुनिया क्या कहेगी? आपको हो क्या गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ है, झुंझलाहट भरे स्वर में मैंने कहा। लेकिन याद रखो इतना, अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो और पति रूप में मुझे पाना चाहती हो, तो कल सवेरे तुम्हें किसी न किसी बहाने से मेरे यहाँ आना ही होगा। रेखा मेरी बातों का कोई जवाब दे, इसके पहले ही मैं वहाँ से चला आया। चल तो पड़ा मैं, मगर बाद में मेरा मन पश्चाताप की आग में झुलसने लगा। सोचा लौट कर कह दूँ, रेखा मेरे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, मगर ऐसा ना कर सका। काश लौट कर मना कर दिया होता मैंने, मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। मेरी किस्मत में उसने मेरे ही हाथों रेखा का सर्वनाश जो लिखा था, उसे कौन मिटाता। रास्ते में सोचने लगा, स्वामी रामकृष्ण और विवेकानंद प्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर का दर्शन कर चुके थे, लेकिन 1000 कोशिश करने पर भी मैं अप्रत्यक्ष रूप से भी परमेश्वर के एक अंश का भी दर्शन न कर सका, एक अंश का भी साक्षात्कार न कर सका। मेरे मन में एकाएक यह लालसा उत्पन्न हुई कि काश मेरी ऐसी किसी गुरु से भेंट हो जाती जो मुझे सद्मार्ग दिखाता। बुद्ध के प्रयास की चरम सीमा पर मैं पहुंच चुका था और अब मेरे हृदय में यह इच्छा उत्पन्न हो चुकी थी, और संयोग से मेरी यह लालसा घर पहुंचने से पूर्व ही मार्ग में दुर्भाग्यवश पूरी हो गई। हाँ, दुर्भाग्य ने ही तो पूरी की थी मेरी यह लालसा। प्यास से तड़प रहे व्यक्ति को यदि पानी में डुबो दिया जाए तो इसे प्यास बुझाना तो नहीं कहा जा सकता। जैसे ही मैं इस मठ के करीब पहुंचा, एकाएक मेरी नज़र एक सन्यासी पर पड़ गई। वह ध्यानस्थ बैठा था मठ के चबूतरे पर। अत्यधिक विकलता से आक्रांत मेरे मन को उस सन्यासी का दर्शन शुभ प्रतीत हुआ। वह शायद अघोरी था। आयु रही होगी यही करीब 70-80 वर्ष, मगर उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। ना जाने किस प्रेरणा के वशीभूत होकर मैं उसके सामने जाकर बैठ गया। लगभग 1 घंटे बाद उसने अपनी आंखें खोली और मेरी ओर आश्चर्य और कौतूहल से देखते हुए पूछा, तुम कौन हो बेटा? मैंने अपना नाम बता दिया। उम्र क्या है? 25 वर्ष। सन्यासी काफ़ी देर तक मौन साधे बैठा रहा और आकाश की ओर निहारता रहा। उस समय उसके चेहरे पर गंभीरता का गहरा भाव था। सन्यासी का मौन भंग हुआ। उसने मेरी ओर स्थिर दृष्टि से देखते हुए कहा, बेटा, लगता है तू दुखी है। बता क्या चाहता है। मैंने उसके सामने अपने मन की वास्तविक अवस्था का तुरंत वर्णन कर दिया। तुम जिस चीज़ का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हो, सन्यासी कहने लगा, उसके लिए तो योगियों को भी जन्म लेने पड़ते हैं, बहुत सारे। कई जन्म हाड़ मांस गलाने के बाद कहीं उसका थोड़ा सा ज्ञान होता है। मैं तुझे ईश्वर का दर्शन तो नहीं करा सकता, लेकिन उसके साक्षात्कार प्रयत्न करने के लिए जिस लंबी आयु की आवश्यकता होती है, वह तुझे दे सकता हूँ, यानी इच्छा मरण शक्ति। वह साधु मेरी आंखों में आंखें डालकर बड़े गंभीर और शांत स्वर में बोला, तू इस शक्ति को प्राप्त करने का अधिकारी है। यही कारण है मैं तुझे यह शक्ति प्रदान करने को तैयार हूँ, लेकिन हाँ, इसके लिए मेरी शर्त है। यह अलौकिक शक्ति प्राप्त कर लेने के बाद तुझे कुछ उस समय तक के लिए अपना शरीर, मन, बुद्धि आदि सब कुछ मेरे अधीन कर देना होगा। इच्छा मरण की शक्ति प्राप्त करना आसान नहीं है। सन्यासी की बात सुनकर वह शक्ति प्राप्त करने का मैंने निश्चय किया। इस संबंध में किसी प्रकार का सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं समझी मैंने। सन्यासी मेरी ओर निश्चल भाव से देख रहा था। मैंने सिर झुकाकर विनम्र भाव से कहा, आप वह शक्ति मुझे दीजिए, मैं तैयार हूँ। पूरी तरह आपके अधीन होने को भी तैयार हूँ। न जाने किस अज्ञात प्रेरणा से आप ही मेरे मुंह से निकल गया। मेरे मुंह से इतना निकलते ही साधु मेरी ओर देखकर मुस्कराया। काश उस समय
उस मुस्कुराहट का रहस्य समझ गया होता मैं। खैर, मुस्कुराते हुए वह मुझे अपने साथ लेकर इसी कमरे में आया और पद्मासन लगाकर बैठने का आदेश दिया। मैंने तुरंत आदेश का पालन किया। दूसरे ही क्षण मेरी सांस अपने आप धीमी पड़ने लगी, स्थिर होने लगा मन भी। मेरी पलकें बोझिल होती गईं और मुझे लगने लगा जैसे मेरी समस्त चेतनाएं सुप्त होती जा रही हैं। इस अर्ध जागृत अवस्था में मुझे साधु के ये अधिकारपूर्ण शब्द सुनाई दिए, मैं जैसा जो कहूँगा वही तुम्हें करना होगा। कहो। अपने आप को मैं देख सकूँगा किंतु स्पर्श ना कर सकूँगा। उसके आज्ञानुसार मैंने उसके ये शब्द अपनी वाणी में दोहरा दिए। उसने फिर कहा, आगे कहो। मैं अपने आप को देख सकूँगा, लेकिन ना तो उससे बातचीत कर सकूँगा और ना ही उसे नुकसान पहुँचा सकूँगा। इन शब्दों को भी मैंने दोहरा दिया। शब्दों में निहित विचित्रता पर ध्यान देने या आश्चर्य करने की शक्ति उस समय मुझ में नहीं थी। मैंने उक्त शब्दों का उच्चारण किया ही था कि मुझे फिर साधु के शब्द सुनाई पड़े, तुमने इच्छा मरण शक्ति प्राप्त कर ली। और तभी मेरी शेष चेतनाएं भी लुप्त हो गईं। रात के 2 बज गए। रमाकांत की दिलचस्प और रोमांचकारी कथा पढ़ने में मैं इतना तल्लीन था कि समय का ज्ञान ही न हुआ। बीच में छोड़ने का मन भी नहीं कर रहा था। चाय पीकर फिर आगे पढ़ने लगा। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर मेरी आंखें खुल गईं। कुछ देर तक तो मेरी समझ में ही नहीं आया आखिर मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ। फिर मुझे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी और साथ ही रेखा का मधुर कंठ भी सुनाई दिया। दरवाज़ा खोलिए, मैं रेखा हूँ, खोलिए दरवाज़ा। मेरे आदेशानुसार सवेरे रेखा आई थी। हाँ, वही थी। ठहरो, खोलता हूँ, मैंने कहने की कोशिश की, मगर ये शब्द मेरे कंठ में ही झंझना कर रह गए और एक विचित्र सी आवाज़ ही निकल सकी मेरे मुंह से। उस ओर ध्यान दिए बिना ही मैं दरवाज़ा खोलने को लपका। मेरी रेखा आई है, उसे बाहर खड़ी रखना ठीक नहीं है। रेखा सामने ही होठों पर मुस्कुराहट लिए खड़ी थी, लेकिन मेरी ओर देखते ही उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। उसके चेहरे पर विकट भय के भाव उभर गए। आतंक के कारण होठ खुल गए, नथने फैल गए और आंखें फटी फटी सी दिखने लगी। उसने एक बार की चीखने की कोशिश की, मगर चीख ना सकी। भय रोमांच के कारण उसकी आवाज़ गले में ही रुंध कर रह गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका गला घोंट दिया हो। दूसरे ही क्षण आंधी में उखड़े केले के पेड़ की तरह वह पछाड़ खाकर जमीन पर गिरकर ढेर हो गई। मेरी समझ में नहीं आया कि रेखा ने आखिर ऐसा क्या देखा जिसके कारण उसकी वह दशा हुई। स्पष्ट स्वर में मैंने रेखा रेखा कहकर अपने हाथ आगे फैला दिए। फिर भयानक रूप से डरकर मैं चीख पड़ा। रेखा के पिता भी ना जाने कैसे वहां पहुंच गए थे। वे आंखें फाड़े मुंह बाए रेखा और मेरी ओर देख रहे थे। फिर भय और आतंक से चीखते चिल्लाते भागने लगे बेतहाशा। मैं भी दौड़कर घर के अंदर गया और आदमकद आईने के सामने खड़ा हो गया। आईने में अपना प्रतिबिंब देखकर मेरे हृदय में भय, आतंक और शोक का जो असह्य तूफान उठ खड़ा हुआ, उसका वर्णन मेरे लिए असंभव है। उस आईने में मुझे दिखाई दिया एक कंकाल, जी हाँ, भयानक नरकंकाल। मैं अपने व्यक्तित्व से परिचित अवश्य था, परंतु जिस शरीर को रमाकांत शास्त्री के नाम से लोग जानते थे, उसका वह वास्तविक प्रतिबिंब न था। उस शरीर पर से मांस, चर्म, रक्त, मज्जा आदि सब कुछ गायब था। बचा था तो सिर्फ कंकाल। मैं सब कुछ देख सकता था, सुन सकता था, मगर मेरी आँख और कान नहीं थे। आँखों के स्थान पर बने थे 2 डरावने गड्ढे। मुझे स्पर्श की भी अनुभूति हो रही थी, मगर मेरी त्वचा नहीं थी। मेरे चेहरे पर किसी प्रकार के भाव अंकित नहीं हो सकते थे। चेहरे के स्थान पर तो क्या था, केवल हड्डियों का ढांचा। मेरे शरीर के नाम पर अस्थियों के हाथ पैर और अस्थियों का ही घर बचा था। मैं अब कभी मर नहीं सकूँगा। जी हाँ, ऐसा ही था मेरे साथ। बिना अपनी इच्छा के अब मैं कभी नहीं मर सकूँगा। मुझे इच्छा मरण की शक्ति प्राप्त हो चुकी थी। मेरी कथा पढ़ने वाला शायद यही सोचेगा कि यह सब असत्य है और मेरे विकृत मस्तिष्क द्वारा रची गई काल्पनिक कथा है। लेकिन यदि मैं पागल था तो रेखा क्यों मर गई? उसके पिता पागल होकर अंत में कैसे मर गए? बिना इंद्रियों के मैं समस्त चराचर जगत के अस्तित्व का अनुभव कैसे कर सकता था, जिसका रहस्य मैं खुद ही नहीं जानता? नेत्रों के बिना मैं सब कुछ कैसे देख सकता था? इसका जवाब दे पाना मेरे लिए असंभव है। मानव के समस्त ज्ञान विज्ञान भी इन प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ हैं। कंकाल के रूप में बदल जाने पर भी मैं इंद्रिय गम में समस्त सृष्टि का अनुभव कर सकता था, इसमें संदेह नहीं। इसके आगे पांडुलिपि की लिखावट काफ़ी अस्पष्ट थी, पढ़ा नहीं जा सका मुझसे। दूसरे दिन सवेरे डॉक्टर सक्सेना ने बताया कि 3 खोपड़ियाँ मकान के खंडहर में मिल गई। यह खबर सुनकर अचानक मेरे मस्तिष्क में एक विचार कौंध गया, क्यों न तांत्रिक प्रयोग कर उन खोपड़ियों द्वारा आगे का हाल मालूम किया जाए।
अंत में क्या हुआ यह जानने की मुझ में उत्सुकता थी। 1 हफ्ते बाद अमावस्या की रात थी। मैंने उसी दिन प्रयोग करने का निश्चय किया, मगर ये सारी बातें किसी को नहीं बताई मैंने। अमावस्या का दिन आ गया। मैं पूरे दिन तांत्रिक सामानों को इकट्ठा करता रहा, मगर सांझ होते ही काले स्याह बादल आसमान में घिर गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। एकाएक अपने तुमुल रव से धरती को कंपाती हुई बिजली कौंधी। राशि राशि बिखरे अंधकार में धुंधले उजाले का दायरा एक बार सिमट कर फैला और फैलता गया। मैंने तीनों खोपड़ियों में तेल भरकर चिराग जलाया। जब वह तेज से जलने लगा तो तीनों खोपड़ियों को माला पहनाई और सामने शराब की बोतल, मुर्गे का ताज़ा गोश्त और जायफल, नींबू आदि रखा और अंत में एक बड़े से आईने पर काजल का भरपूर लेप लगाकर खोपड़ी के पीछे इस तरह रख दिया कि उस पर मेरी ठीक ठीक नज़र पड़ सके। इस्लामी तंत्र की इस क्रिया को रूहे हाजरात कहते हैं। उस समय हमारे देश में इस तांत्रिक क्रिया को शायद ही कोई जानता हो। रूहे हाजरात के जरिए किसी भी रूह यानी आत्मा को, यदि उसने कहीं जन्म नहीं लिया है, काजल लगे आईने में बुलाकर उससे बातचीत की जा सकती है। वह अपने पार्थिव शरीर का प्रतिबिंब लेकर आईने में उपस्थित होती है, मगर यह तभी संभव है जबकि उस व्यक्ति की जिसकी आत्मा बुलानी है खोपड़ी मौजूद हो। मेरी तांत्रिक क्रिया शुरू हो गई। पहली खोपड़ी में जलते हुए चिराग की ओर अपलक देखते हुए मंत्र का जाप करने लगा मैं। वे खोपड़ियाँ वास्तव में हैं किसकी, इस बात को मैं जानना चाहता था। अगर रमाकांत और रेखा की होंगी तो निश्चय ही एक तिमिराक्षण रहस्य का उद्घाटन होगा। आगे क्या हुआ, इस प्रश्न का भी उत्तर मिल जाएगा। खैर, थोड़ी ही देर बाद चिराग बुझ गया और उस खोपड़ी की आत्मा अपने शरीर की छाया के साथ आईने पर आ गई। वह लक्ष्मण प्रसाद मुखिया की ही आत्मा थी। यह समझते हुए मुझे देर न लगी। उसने बताया कि अपने भावी दामाद को नर कंकाल के रूप में देखा था। उसी भय और आतंक से उसकी मौत हुई थी। अपनी बेटी की मौत के सदमे की आग में वह आज भी जल रहा है। मैं समझ गया कि बाकी 2 खोपड़ियाँ रमाकांत और रेखा की ही होंगी। मेरा अनुभव सही निकला। दूसरी खोपड़ी का चिराग बुझते ही रमाकांत आ गया। आईने में तुरंत पहचान गया मैं उसको, क्योंकि कैंप में वह मुझसे मिल चुका था। जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी आत्मकथा पूरी पढ़ी ना जा सकी, क्या तुम बतलाओगे कि आगे क्या हुआ, इस पर रमाकांत ने जो बताया वह इस प्रकार था। लगातार कई दिनों तक मैं दुख और मानसिक पीड़ा की असह्य अग्नि में झुलसता रहा। उसके बाद मैं उस अघोरी सन्यासी की तलाश में निकल गया। मैं उससे पूछना चाहता था कि उसके प्रयोग में कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई, कि इच्छा मरण की शक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे यही मूल्य चुकाना पड़ा। लगातार मैं उसे खोजता रहा, मगर वह मुझे नहीं मिला। मेरी गति काफ़ी तेज हो गई थी। कुछ ही समय में सैकड़ों मील का फासला तय कर लेता था मैं बड़े ध्यान से उसे खोज रहा था, फिर भी खोजने में सफल ना हो सका। अंत में मैंने हरिद्वार जाने का निश्चय किया। मेरी आत्मा को वहाँ काफ़ी शांति मिली, मगर ज़्यादा दिन ठहर ना सका मैं वहाँ। अचानक मेरी इच्छा शक्ति प्रबल हो उठी। मैं हरिद्वार स्टेशन पर आया। कोई मेल ट्रेन कहीं जाने के लिए खड़ी थी। सहसा मेरी नज़र प्रथम श्रेणी के एक कंपार्टमेंट में पड़ी। एक यात्री अभी अभी आकर अपना बिस्तर बर्थ पर बिछाने लगा था। वह मेरी ओर पीठ किए हुए था, फिर भी रह रहकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उसे देखा है और जैसे उससे मेरी घनिष्ठता हो। मेरी एकटक देखने के फलस्वरूप ही शायद उसने बिस्तर बिछाना छोड़ मेरी ओर देखा। उसे देखकर मैं आश्चर्यचकित था। मुझे ऐसा आघात लगा कि लड़खड़ा कर गिरने लगा। वह व्यक्ति मेरी ओर बड़े शांत भाव से देख रहा था। मेरे आश्चर्य की सीमा ना रही। वह व्यक्ति मैं ही था। हाँ, मैं ही, रमाकांत शास्त्री। शांत निर्विकार भाव से मेरी ओर देखता हुआ सामने खड़ा था। कुछ कहने के लिए मैं आगे बढ़ा, लेकिन मेरे बोलने की शक्ति तो खत्म हो चुकी थी। मेरी यह निष्फल चेष्टा देखकर वह यात्री जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसने कहा, तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार हैं। वह व्यक्ति और कोई नहीं, मेरे ही शरीर की केंचुल पहने वह अघोरी सन्यासी था। उसने हंसकर कहा, तुम इच्छा मरण की शक्ति चाहते थे, सो मैंने तुमको दे दिया। मुझे तुम्हारे देह की आवश्यकता थी, सो मैंने पा लिया। अब मुझे 60 वर्ष तक कोई भी नया शरीर प्राप्त करने के झंझट में फंसने की ज़रूरत नहीं है। समझे? मेरे अज्ञान से लाभ उठाकर उस कपटी साधु ने अपना मतलब साध लिया था। उसके इस प्रयोग के कारण ही मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय रेखा को भय के परिणाम स्वरूप जान गंवानी पड़ी, जो समाज के सारे बंधनों को तोड़कर और जन निंदा की परवाह किए बिना उस दिन सवेरे मुझसे मिलने आई थी। मेरा मन एकाएक उस धोखेबाज और कपटी साधु की हत्या कर डालने की भयानक इच्छा जागृत हुई, लेकिन मैं उसे वचन दे चुका था कि
कि मैं खुद को देख सकूंगा मगर उसका स्पर्श ना कर सकूंगा और ना ही उसे कोई नुकसान पहुंचा सकूंगा। बस मेरी कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। मैं हार गया। मुझे अभी 10 साल तक और रहना पड़ेगा नर कंकाल के रूप में। अंत में आपसे अनुरोध है कि मेरे और रेखा के कंकाल को फिर से वहीं दफना दें। इस दुनिया में मेरे लिए कहीं शांति है तो सिर्फ उसी जगह है। एक विनती भी है मेरी, यदि आप मेरी पुस्तक को कहीं छपवा देंगे तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तीसरी खोपड़ी का चिराग काफ़ी तेज़ी से जल रहा था। मैं उस पर नज़र गड़ाकर जप करने लगा। कुछ ही क्षणों के बाद रेखा की भी आत्मा सशरीर आ गई दर्पण में। मझोला कद, गोरा रंग, बड़ी बड़ी स्वप्निल आँखें, चेहरे पर दुख, शोक और वेदना की मिलीजुली छाया, करुणा की साकार प्रतिमा। पति की जगह एक भयानक और विभत्स नर कंकाल को देखकर तुरंत बेहोश हो गई थी वह, और उसके बाद कब किस समय उस स्थिति में उसका शरीर छूट गया उसे पता ही नहीं। रेखा ने आगे बतलाया, तब से अभी तक उसकी आत्मा उसी अघोरी सन्यासी के चंगुल में है। वह मुझसे बुरे से बुरा काम कराता है जिसे मैं नहीं करना चाहती। शायद मुझे भी 10 वर्ष बाद ही छुटकारा मिलेगा उससे। इस समय वह साधु कहाँ और किस भेष में है? मेरे यह पूछने पर रेखा ने बताया, वह इस समय कभी दिल्ली में तो कभी आगरा में रहता है। तंत्र मंत्र के नाम पर पैसा और इज्जत काफ़ी कमा रहा है। उसके तंत्र मंत्र के पीछे मेरे अलावा और भी कई विवश आत्माएं काम करती हैं। ना जाने कितनी आत्माएं विवशतावश उसके चंगुल में फंसी हुई हैं। मेरे यह पूछने पर कि उसने अपना क्या नाम रखा है, तो रेखा ने जो बताया उसे सुनकर एक बारगी मैं चौंक पड़ा। सहसा विश्वास नहीं हुआ मुझे। मैं उस नाम से और उस नाम के व्यक्ति से भली भांति परिचित था। उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व मेरे सामने उभर कर आ गया। दूसरे ही क्षण मेरे सामने एक बहुत बड़ा रहस्य अनावृत हो चुका था। उसका नाम क्या है यह किसी कारणवश मैं आपको नहीं बतला पाऊंगा। अपनी सुविधा के लिए उसका काल्पनिक नाम नारायण गोस्वामी रखे देता हूँ। दूसरे ही दिन मैंने तीनों नर कंकालों और खोपड़ियों को फिर से यथास्थान दफनवा दिया और 1 सप्ताह के भीतर सारा काम खत्म कर सीधा दिल्ली पहुँचा। वहाँ नारायण गोस्वामी से मिला। शानदार बंगला, कार, नौकर चाकर, उसका वैभव देखकर चकित रह गया मैं। एक आधुनिक ढंग से सजे हुए कमरे में बैठा था गद्दी पर नारायण स्वामी, रमाकांत शास्त्री के शरीर का केंचुल ओढ़े हुए। मैंने नारायण स्वामी की ओर व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा, 50 साल में सिर्फ अब 8 साल 6 महीने और 14 दिन शेष बच गए हैं। क्या ख्याल है आपका? मेरा अनुमान सही है ना? मेरी बात सुनकर एक बारगी वह चौंक पड़ा। फिर बिफरे शेर की तरह दहाड़ कर बोला, कौन हो तुम? अरे इतना भी ना मालूम हो सका आपको? रेखा की आत्मा से पूछ लीजिए मैं कौन हूँ। रेखा? यह शब्द मुंह से निकलने के साथ ही नारायण स्वामी का दप दप चमकता हुआ चेहरा स्याह हो गया। आपका सारा रहस्य मैं जानता हूँ नारायण गोस्वामी। कौन हो तुम? यह शरीर किसका है और तुम्हारा तंत्र मंत्र क्या है? यह सब कुछ मैं जानता हूँ। सोफे पर बैठकर एक सिगरेट सुलगाते हुए आगे बोला मैं उससे, तुम योग तंत्र मंत्र की आड़ में निहित विविश प्रेतात्माओं की सहायता से जो कुछ करते हो उससे भली भांति परिचित हूँ। अब तक तुम कितने घर उजाड़ चुके हो, कितनी औरतों का सतीत्व नष्ट कर चुके हो और कितनी मासूम अधखिली किशोरियों के बेदाग जिस्म से खिलवाड़ कर चुके हो, यह मुझसे नहीं छिपा है। तब तो तुम्हारे जैसे व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। यह कहकर नारायण गोस्वामी ने बगल में रखी हुई शराब की बोतल उठा ली और मुंह से लगा लिया। दूसरे ही क्षण कई प्रेतात्माओं की छायाएं मंडराने लगी उसके चारों ओर। वह क्या करना चाहता है मैं समझ गया। हंसकर बोला, यार क्यों मुझे मारने के लिए इन बेचारी आत्माओं को तकलीफ दे रहे हो? वह मेरा कुछ भी बिगाड़ ना सकेंगी। लाओ थोड़ी सी शराब मुझे दो, प्यास लगी है। कहकर मैंने मेज पर से दूसरी बोतल उठा ली और एक ही सांस में गट गट कर पूरी शराब पी गया। फिर देखते ही देखते कमरे के वातावरण में एक भयानक काली दानवाकृति छाया उभरी और लपक कर नारायण गोस्वामी के निकट पहुंच गई। वह महापिशाच था। दूसरे क्षण गोस्वामी करुण स्वर में चीखने चिल्लाने लगा। मैंने दूसरी सिगरेट सुलगाई और अलमारी से निकालकर शैंपियन की पूरी बोतल खाली कर दी। फिर हंसकर बोला, गोस्वामी शराब इस तरह पी जाती है। सच्चे और कल्याणकारी भाव रखने वाले तांत्रिक इसी तरह पीते हैं। अब बोलो क्या चाहते हो तुम? गोस्वामी को उस समय कहाँ होश था। वह तो पूर्ववत चीख चिल्ला रहा था और उसी स्थिति में गिड़गिड़ाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा, हे भगवान।
तुम रेखा को मुक्त कर दो, मैं तुम्हें इस महापिशाच से छुड़ा दूंगा, वरना तुम क्या जानो क्या दशा होगी तुम्हारी। मुक्त किए देता हूँ, गोस्वामी चिल्लाया और दूसरे ही क्षण धड़ाम से गिर पड़ा गद्दी पर। मेरी यह कथा यहीं समाप्त हो जाती है। बाद में सुना कि नारायण गोस्वामी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, मगर सन 1960 में ठीक 8 साल 6 महीने और 14 दिन बाद रेखा को तो मुक्ति मिल गई उससे। रमाकांत शास्त्री उस नर पिशाच अघोरी तांत्रिक के चंगुल से निकल सका कि नहीं, यह नहीं बतलाया जा सकता। धन्यवाद। मेरी यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।